हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 81। आज हमारा लेक्चर 81 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 156। 156 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखेंगे तो ये बन जाएगा 160। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। ये बात करता है आर्टिकल 156 बात करता है टेस्टिमोनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन आर्टिकल 155। मतलब जो 155 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं ना, उसके बारे में गवाही देने से मतलब ये बात करता है। आ रही बात समझ में? मतलब जो रिफ्रेशिंग, जो मेमोरी रिफ्रेशिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेफर किए थे, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में गवाही पेश करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। अ विटनेस मे आल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स। मतलब एक गवाह जो है वो ये भी गवाही दे सकता है टू फैक्ट्स मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट। कोई भी दस्तावेज के अंदर कोई भी ऐसा हकायक शामिल हो उसके मुतालिक। इज इज मेंशन इन आर्टिकल 155, जैसा कि आर्टिकल 155 के अंदर दिया गया है। although he has no specific recollection of the facts themselves। फिर चाहे भले उसको वो जो है बात हकीकत, वो जो हकीकत है उसको खुद जो है वो याद ना आ रही हो। ठीक है, रिकलेक्शन जो वर्ड है, रिकलेक्शन का मतलब है रिकॉल करना। ठीक है, मेमोरी रिकॉल करना, वो बात भले उसको याद ना हो। इफ़ ही इज श्योर, ठीक है, अगर ये इस बात पर यकीन रखता है, या फिर अगर इसको इस बात पर यकीन है, या फिर ये जो श्योर हैं, ठीक है, दैट द फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट, कि ये जो हकाइक हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से दस्तावेज के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हम। ये इलस्ट्रेशन ये बात करता है कि अ बुक कीपर मे टेस्टिफाई टू फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली कीप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी हमारे पास खाता रखने वाला, किताब रखने वाला कोई भी शख्स, जैसा कि कोई दुकानदार है, ठीक है, वो अगर अपने किताब के अंदर रोज रूटीन के मुताबिक, मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसका जो रोजाना का काम है, ठीक है, उसके मुताबिक, उसके मुतालिक, उससे रिलेटेड, अगर वो रोजाना के बुनियाद पर उस किताब के अंदर वो हमारे पास वो दुकानदार जो है वो उसके अंदर कंटेंट्स लिखता है, ठीक है, रेगुलरली, मतलब वो रिकॉर्ड करता है कि किसको कितनी उधार दी, किसको क्या दिया। ठीक है, इफ़ ही नोज दैट द बुक्स वर करेक्टली कैप्ट, अगर ये जानता है कि किताब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रखे गए हैं, मतलब दुरुस्त जो है ना वो तरीके से अंदर लिखा गया है। आल्दो ही हैज़ फॉरगॉटन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इंटर्ड, फिर चाहे भले वो जो एक खास किस्म की जो लेन देन थी वो दाखिल इसने जो इंटर की थी, इसने जो उसका इंदराज किया है उस किताब के अंदर, वो चाहे वो भूल गया हो। मतलब ये पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन से आप ये अंदाज़ा ये समझ लें कि कोई दुकानदार है, ठीक है, एक बंदा है जो हमेशा रिकॉर्ड करता है और बिल्कुल सही रिकॉर्ड करता है, फिर चाहे वो भले भूल गया हो फिर भी गवाही दे सकता है। आ रही बात समझ? मतलब कोई एक गवाह है, फॉर एग्जांपल ए है यहाँ पर, ठीक है, ए का कोई परचून का दुकान है, ठीक है, जनरल स्टोर है, ये जनरल स्टोर है ए का, और ए अपने जनरल स्टोर के अंदर, ठीक है, रोज़ाना एक बुक जो किताब जो है उसके अंदर मेंशन करता है कि मैंने ये चीज़ें आज बेची हैं, मतलब सेल की हैं, और इस बंदे को मैंने ये उधार दी है। ठीक है, तो उसका जो उधार देना और वहाँ पर जो लोगों का आना कि मैंने उधार किसको दी। फॉर एग्जांपल ए के पास खाता है हमारे पास एक्स का, ठीक है, कि एक्स खुद दुकान पर आया था, वो खाता इसने एंट्री रखी है। फॉर एग्जांपल पहली तारीख को एक्स जो है ए की दुकान पर आया था। अब बात क्या है, बात क्या है कि उसी तारीख को एक्स पर इल्ज़ाम था कि एक्स ने जो है लाहौर के अंदर जो है ना बी का कत्ल किया है। ठीक है, मगर उसी दिन ये तो हमारे पास इसका दुकान तो कराची में है। ठीक है, जो टाइम बताया गया है उसी टाइम पर इसकी
ए के किताब में एंट्री है कि ये एक्स आया था और उससे जो है ना वो उधार लेके गया था। इसके पास जो है ना वो हमारे पास इसके जो इसका खाता जो है उसके अंदर वो रिकॉर्ड जो है इसने बनाया हुआ था। ठीक है, फिर चाहे वो भले भूल गया हो कि उसने किसको दिया था, ठीक है, वो तो किताब वो देखकर ही उसे बता सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल जो है 157, ये बात समझ में आ गई आपको। 156, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 157 जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा 161। ठीक है, तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी इज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी, मतलब जो हमारे पास एडवर्स जो पार्टी है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है 157 का मतलब है कि वो दस्तावेज जो यादाश्त ताज़ा करने के लिए इस्तेमाल हुए, अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो उसे देख सकती है और गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। अरे बस है, मतलब गवाह का जो टेस्टिफाई हो रहा है, जो गवाह टेस्टिफाइज हो रहा है, मतलब जो गवाह गवाही दे रहा है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी बेरीडिंग करते हैं। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी मतलब जो मुखालिफ जो पार्टी है उसका हक, ठीक है। एज टू राइटिंग वो लिखत के मुतालिक, यूज टू रिफ्रेश मेमोरी जो कि आपने इस्तेमाल की आपकी यादाश्त ताज़ा करने के लिए। एनी राइटिंग रेफर टू अंडर प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग्स आर्टिकल्स प्रीसीडिंग्स आर्टिकल्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये बात क्या हो रही है, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, क्या मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हमारे पास यादाश्त ताज़ा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं आर्टिकल 1 हमारे पास 155, ठीक है, और 156 के तहत, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, ठीक है, यादाश्त ताज़ा करने के लिए मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी, ठीक है, तो फिर वो मुखालिफ पार्टी को लाजमी दिखाना है। इफ़ ही रिक्वायर्स इट, अगर ये उसको ज़रूरत हो, सच पार्टी में इफ़ ही प्लीजेज क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस देयर अपन, तो फिर अगर वो पार्टी अगली पार्टी चाहे तो ऐसे गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन भी ले सकती है। यहाँ पर आप थोड़ा देख लें इसकी जो लास्ट प्रीसीडिंग, ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी रिवीजन कर लेता हूँ। 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी इज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी, मतलब जो यादाश्त ताज़ा करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए ना, ठीक है, उस पर मुखालिफ पार्टी का क्या राइट्स है वो देख लेते हैं। एनी पार्टी एनी राइटिंग रिफर्ड टू अंडर प्रोविजंस ऑफ टू लास्ट प्रीसीडिंग, ये वर्ड जो है ये प्रीसीडिंग है, PRECEDING, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले वाले हैं, मतलब इस आर्टिकल से जो पहले वाले 2 आर्टिकल है उन आर्टिकल्स के तहत जो यादाश्त ताज़ा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं मस्ट बी प्रोड्यूस, उसको लाजमी कोर्ट में पेश करना है, एंड शोन टू एडवर्स पार्टी, और मुखालिफ पार्टी को भी दिखाना है, ठीक है। इफ़ ही रिक्वायर्स इट, अगर वो पार्टी उसको चाहे, अगर उस पार्टी को उस चीज़ की ज़रूरत हो, उस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सच पार्टी में, तो फिर वो पार्टी जो है ना ये कह सकती है इफ़ ही प्लीजेज क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस देयर अपन, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनको चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स भी ले सकती है और उस जो गवाह है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी पार्टी कर सकती है। सिंपल है, अगर फिर भी समझ में आए तो मैं आपसे जो है डिटेल में बता दूंगा। मैं इसका फिर भी थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कैसे, कोई ए है, ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, और ए जो है वो अपना गवाह लेकर आया, कौन सा, एक्स, ठीक है। एक्स ने अपनी यादाश्त ताज़ा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कोर्ट में, फॉर एग्जांपल ये 2 डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कोर्ट में, ठीक है, आर्टिकल 155
155 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में मंगाए कि ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा मुझे दिखाया जाए ताकि मुझे याद आ जाए, ठीक है। तो 155 और 156 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने देखे इस गवाह ने एक्स ने, ठीक है, तो बी का ये राइट बनता है उस पर कि बी का राइट बनता है कि इसने जो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए जाएं। ये लाजमी है कोर्ट में पेश किए जाएं और बी को लाजमी दिखाने हैं, ठीक है। अगर बी को ज़रूरत हो तो फिर बी उसकी कॉपी भी ले सकता है और बी जो है एक्स की क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी सिंपल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें आप, ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन लें कि ये जो कानून शहादत है ना, जिस तरह से मैंने बेड रीडिंग कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यकीन करें आपके लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी है मैंने, क्योंकि ये बहुत ही खुश्क सब्जेक्ट है और इसकी लैंग्वेज बहुत बहुत मुश्किल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको और भी आसान लगेगा। आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कुछ-कुछ, मगर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? कि आप जितना ज़्यादा इनको पढ़ेंगे फिर आपको ये बात आपको रियलाइज़ होगी कि ये कितना मुश्किल है, ठीक है? आ रही बात समझ में? क्योंकि आप जितना इसको पढ़ेंगे आपको फिर ये इतना मुश्किल लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसकी वर्डिंग जो है ना, एक आर्टिकल के ऊपर अगर मैं लेक्चर देने लग जाऊँ ना, यकीन करें हमारे पास 2-2 घंटे के हमारे पास 10-10 लेक्चर्स बन जाएँगे। मगर मैंने ये बेयरडिंग करवाई है और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द अब इनके ऊपर चैप्टर वाइज़ जो है ना, वो लेक्चर बनाना स्टार्ट करूँ। जब चैप्टर वाइज़ इन पर लेक्चर बनेंगे तो तफ़सील से मैं इस पर बात करूँगा एक-एक बात पर। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ये है इन पर बहुत तफ़सील से बात करेंगे। जो भी इसके प्रोविज़न्स जहाँ-जहाँ मौजूद है, सीपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, ठीक है? जो भी जहाँ भी है उसको ढूँढ कर एक जगह पर मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखें और अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई भी किसी भी सवाल पर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।